बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अच्छा जी, आप लोगों का जो वाटर साइकिल वाला चैप्टर था उसकी रीडिंग कंप्लीट हो चुकी है छुट्टियों से पहले। अब हम लोग छुट्टियों के बाद आए हैं तो आज हमने इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। पेज नंबर 66 अपनी बुक्स पे ओपन कर लें आप लोग। सबसे पहले है चूज़ द करेक्ट आंसर, बट मैं इसकी पिक्चर्स भी आपको भेजूंगी, लेकिन पहले आपने इसको वीडियो को देखना है, उसके बाद आपने पिक्चर से बेशक उसको सॉल्व कर लें, क्योंकि अक्सर बच्चे कहते हैं कि उनको नज़र नहीं आता है। बटर गोइंग सॉफ्ट ऑन अ हॉट डे इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, कि जो बटर है वो गर्मी के दिन या गर्मी हो जब, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है। तो ये किसकी एग्जाम्पल है? मेल्टिंग की। ठीक है, सबसे पहले वाला ही इसका आंसर है। 2 है विच ऑफ दीज इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मैटर, इसमें से कौन सी चीज़ मैटर नहीं है? हर वो चीज़ जिसका वज़न होता है और वो जगह घेरती है उसको मैटर कहते हैं। तो यहाँ पे कप ऑफ टी ये भी जगह घेरता है। बी ऑप्शन पे है पीस ऑफ पेपर, ये भी जगह घेरता है। सी ऑप्शन पे है एयर अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द जो हवा है वो भी मैटर है, क्योंकि जब हम उसको किसी चीज़ में फिल करते हैं तो वो जगह भी लेती है और उसका वज़न भी होता है। डी वाला जो ऑप्शन है साउंड है, साउंड एक मैटर नहीं है, ना ही इसका कोई वज़न है और ना ही ये कोई जगह लेती है। थर्ड पे है विच ऑफ दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फिज़िकल चेंज, इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो फिज़िकल चेंज की एग्जाम्पल है? टेयरिंग ऑफ पेपर, पेपर को फाड़ना, या उसको अगर आप फोल्ड भी कर लें तो भी वो फिज़िकल चेंज की एग्जाम्पल है, क्योंकि दोबारा पेपर जो है वो उसी हालत में वापस आ सकता है। लेकिन बाकी यहाँ पे जितने भी ऑप्शन हैं, बर्निंग ऑफ पेपर, अगर आप पेपर को जलाएंगे तो वो वापस अपनी असली हालत में कभी नहीं आ सकता। बर्निंग ऑफ वुड जो है, लकड़ी को भी अगर आप जला देते हैं तो वो अपनी असली हालत में वापस नहीं आती है। उसके बाद डी पे है कुकिंग मीट, अगर आप गोश्त को पकाते हैं तो भी वो दोबारा कच्ची फॉर्म में आपके पास नहीं आ सकता है। तो ये सारे के सारे केमिकल चेंजेस हैं, सिर्फ ए वाला ऑप्शन जो है वो यहाँ पर फिज़िकल चेंज है, बाकी सब केमिकल चेंजेस हैं। केमिकल चेंजेस आर, केमिकल चेंजेस क्या होते हैं? इरिवर्सिबल होते हैं। सी वाला ऑप्शन इसका ठीक है। इरिवर्सिबल का मतलब है कि उनको दोबारा उनकी असली हालत में वापस लौटाया नहीं जा सकता है। फिफ्थ है क्लाउड्स आर फॉर्म्ड बाय, क्लाउड्स कैसे बनते हैं? वाटर वेपर कंडेंसिंग के, अगर आप वाटर वेपर्स जो हैं उसको जब वाटर वेपर्स जो हैं ज़मीन से ऊपर की तरफ उठते हैं सूरज की गर्मी की वजह से, तो ऊपर जाकर वो ठंडे होते हैं और वो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसका बी वाला ऑप्शन ठीक है। उसके बाद जी फिल इन दी ब्लैंक्स आ जाएंगे, करते हैं। सबसे पहली है एनीथिंग विच हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज़ कॉल्ड डैश, कि हर वो चीज़ जो जगह लेती है और उसका वज़न होता है उसको कहते हैं मैटर। स्पेलिंग्स प्लीज़ आपने ध्यान से लिखने हैं, कोई भी इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बुक है फिर वो गंदी हो जाती है। नंबर 2 है द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड डैश, मैस कहते हैं उसको, कि किसी भी अमाउंट किसी भी चीज़ के अंदर जो उसकी मैटर की अमाउंट होती है उसको मैस कहते हैं। थर्ड पे है सॉलिड्स हैव डैश शेप, सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप, डेफिनेट का मतलब है ख़ास शक्ल होती है सॉलिड्स की। फोर्थ पे है द 3 डायमेंशनल स्पेस ऑक्यूपाइज बाय एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड इट्स डैश, कि ऐसी 3 डायमेंशनल स्पेस जो कि कोई भी ऑब्जेक्ट लेता है अपने आप को फिल करने के लिए उसको हम वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, जैसे पानी के, अगर पानी को हम डालते हैं एक बॉटल में तो उसका वॉल्यूम होता है 1 लीटर या 2 लीटर्स। फिफ्थ पे है लिक्विड्स डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप बट दे हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम, कि लिक्विड की शेप जो है वो कोई भी नहीं ख़ास होती, आप उसको जिस चीज़ में डालेंगे लिक्विड उसी शेप का हो जाएगा, लेकिन इसका जो वॉल्यूम है वो स्पेसिफिक होता है, ख़ास होता है। 6 पे है पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स आर यूजुअली अरेंज्ड इन अ डैश पैटर्न, रेगुलर पैटर्न, कि जो सॉलिड्स के पार्टिकल्स हैं बहुत क्लोज टाइटली पैक्ड होते हैं रेगुलर पैटर्न में। 7 पे है ऑन ऑब्जॉर्बिंग हीट अ लिक्विड चेंजेस इनटू अ गैस, कि अगर गर्म करने से एक जो सॉलिड है वो गैस में चेंज हो जाता है डायरेक्ट, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? दिस प्रोसेस इज़ नोन एज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन के स्पेलिंग्स ध्यान से लिखिएगा, थोड़े से लंबे इसलिए। 8 वाला है अपॉन कूलिंग, गर्म करने से, ठंडा करने से अ गैस चेंजेस इनटू अ लिक्विड, दिस प्रोसेस इज़ नोन एज डैश, कि अगर आप ठंडा करते हैं किसी गैस को तो वो लिक्विड में चेंज हो जाती है, ये प्रोसेस क्या कहलाता है? इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं।
ठीक है। 9 पे है, अ चेंज ऑफ अ स्टेट इज़ आल्सो नोन एज अ डैश चेंज, कि किसी भी चीज़ का जो सामने हमें ज़ाहरी तौर पे चेंज नज़र आता है, कभी वो सॉलिड हो जाती है या मेल्ट हो जाती है, तो उसको हम फिज़िकल चेंज कहते हैं। जैसे बर्फ़ का पिघलना है। 10 पे है, आइस इज़ अ डैश स्टेट ऑफ मैटर। आइस कौन सी मैटर की स्टेट है? सॉलिड स्टेट है, ठीक है। पानी जो है वो लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर है और आइस जो है वो सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर है। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। कॉलम, इसके कॉलम्स जो हैं वो काफ़ी लंबे थे, ठीक है, इसलिए मैंने मैच नहीं किए हैं, क्योंकि अगर मैं मैच करती यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो लाइंस लग जानी थी और आपने गलती कर देनी थी मैचिंग में, ठीक है। इसके जो आंसर्स हैं मैंने ये यहाँ पे साइड पे लिख दिए हैं। ये आप सब बच्चों को पता है, आप लोग पेपर्स में भी अक्सर ऐसे करते हैं, ठीक है। आपने इसको यहाँ पे बेशक आंसर लिख लें, अगर आपने मैच करना है तो इन्हीं आंसर को देख के यहाँ पे आप मैच कर लीजिएगा। फर्स्ट है दैट 3 डायमेंशनल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट, उसको क्या कहते हैं? वॉल्यूम कहते हैं। एफ वाला इसका ऑप्शन है। सेकंड पे है द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट में मैटर की जो टोटल अमाउंट है उसको क्या कहते हैं? ये भी आपने ब्लैंक में पढ़ा है, इसको मैस कहते हैं। ई वाला ऑप्शन इसका ये ठीक है, इस पे आप मैच कर लें। थर्ड पे है द स्टेट ऑफ मैटर विच हैज़ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, जिसका डेफिनेट शेप ख़ास शक्ल और वॉल्यूम होता है उस मैटर की स्टेट को कहते हैं सॉलिड। जी वाला इसका ऑप्शन है। 4 पे है द स्टेट ऑफ मैटर विच हैज़ डेफिनेट वॉल्यूम, कि उसका वॉल्यूम तो ख़ास होता है बट नो डेफिनेट शेप, लेकिन उसकी ख़ास शेप नहीं होती है। तो ये लिक्विड की बात हो रही है। लिक्विड कहाँ पे है? एज पे, ये लिक्विड, ठीक है, इस पे आपने उसको मैच करना है। 5th पे है द स्टेट ऑफ मैटर विच डज़ नॉट हैव डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम, कि ऐसी कौन सी मैटर की शेप है जिसका ना ही ख़ास वॉल्यूम है और ना ही उसकी कोई ख़ास शेप है। इसका ऑप्शन ए वाला है, गैस। उसके बाद है 7th वाला, बल्कि 6 वाला है, द चेंज ऑफ स्टेट इन विच आर सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड, इसको क्या कहते हैं? बी पे है, मेल्टिंग। सी है द चेंज ऑफ स्टेट इन विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू अ सॉलिड, उसको कहते हैं फ्रीजिंग, कि जब एक लिक्विड सॉलिड में चेंज हो जाता है उसको फ्रीजिंग कहते हैं। द चेंज ऑफ स्टेट इन विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू गैस, ऐसी चेंज जिसमें एक लिक्विड जो है वो गैस में चेंज हो जाता है उसको कहते हैं इवेपोरेशन। ये डी वाला इसका ऑप्शन ठीक है, ठीक है। अगर आपने इसको यूं करके लिखना है साइड्स पे तो आप साइड्स पे भी लिख सकते हैं, अगर आपने इसको मैच करना है तो मैच कर लें, लेकिन बुक है तो आपने ख्याल करना है कि आप उसको नीटली जो है वो करें। आप लोगों ने लेड पेंसिल इस्तेमाल करनी है, मैंने ब्लू इस वजह से किया क्योंकि आप लोगों को लेड पेंसिल से लिखा हुआ बुक के ऊपर नज़र नहीं आता है, इस वजह से, ठीक है। तो आपने इसको लर्न भी करना है और लिखना भी है।